हेलो दोस्तों, आज है 10 मार्च 2026 और 10 मार्च 2026 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा पॉइंट पढ़ेंगे विद हरियाणा जीके और हरियाणा करंट अफेयर के साथ में, ताकि आपका साथ ही साथ हरियाणा जीके और पिछली हरियाणा करंट अफेयर का रिविजन भी होता रहे। तो सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के किस जिले में राष्ट्रीय डेयरी मेला व एग्री एक्सपो 2026 का आयोजन किया गया है? तो हाल ही में हरियाणा में राष्ट्रीय डेयरी मेला व एग्री एक्सपो 2026 का आयोजन किया गया है। ऑप्शन बी, करनाल जिले में दोस्तों इस डेयरी मेला व एग्री एक्सपो 2026 का आयोजन किया गया है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में राष्ट्रीय डेयरी मेला व एग्री एक्सपो 2026 का आयोजन किया गया है। अब जिक्र हुआ था राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल की स्थापना दोस्तों 1955 में हुई थी करनाल में। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान ये हिसार में, इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। और राष्ट्रीय असो अनुसंधान केंद्र ये भी हिसार में, इसकी स्थापना 7 जनवरी 1986 को हुई थी। केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म ये कहाँ पर है? ये भी हिसार में है। 1968 से 70 के बीच में से स्थापित किया गया था ऑस्ट्रेलिया देश के सहयोग से। और ये सभी क्वेश्चन दोस्तों बार बार पूछे जाते हैं, विद डेट के साथ पूछे जाते हैं, इनकी आपको डेट भी याद रखनी है। नेक्स्ट है, हरियाणा महिला उद्यमिता मंच के हरियाणा चैप्टर की शुरुआत किसने की है? तो हरियाणा महिला उद्यमिता मंच से संबंधित दोस्तों हरियाणा चैप्टर की शुरुआत की गई है। ऑप्शन बी, मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने हरियाणा चैप्टर की शुरुआत की है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी में राज्य स्तरीय समारोह में सीएम ने महिला उद्यमिता मंच के लिए हरियाणा चैप्टर की शुरुआत की है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। अब जिक्र हुआ था अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का, तो इनके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से दोस्तों एग्जाम में पक्का क्वेश्चन बनता ही बनता है। बात करें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की, तो ये हर साल दोस्तों 8 मार्च को बनाया जाता है। और इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुरुआत कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा आधिकारिक तौर पर 1975 में से पहली बार मनाया गया था। और अब की बार 2026 में इसकी थीम क्या थी? तो अधिकार, न्याय, कार्रवाई सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए दोस्तों इसकी थीम थी। थीम दोस्तों हरियाणा में पूछ जाती है, नोट कर लेना है। और अभियान का नाम क्या रखा था? तो गिव टू गेन इस अभियान का नाम रखा गया था। और 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू की जयंती पर दोस्तों भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया जाता है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले के सुजीत कलकल को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने फरवरी 2026 का रेसलर ऑफ मंथ घोषित किया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में दोस्तों हरियाणा के सुजीत कलकल को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने फरवरी 2026 का रेसलर ऑफ मंथ घोषित किया है या फिर चुना गया है। और ये सुजीत कलकल कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ऑप्शन सी, चरखी दादरी जिले के रहने वाले सुजीत कलकल दोस्तों, जिसको यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने फरवरी 2026 के लिए रेसलर ऑफ मंथ घोषित किया है। फ्री स्टाइल कैटेगरी में भी नोट कर लेना है। चरखी दादरी जिले के सुजीत कलकल को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने फरवरी 2026 महीने के लिए रेसलर ऑफ मंथ नियुक्त किया है, चुना गया, घोषित किया है। फ्री स्टाइल दोस्तों कुश्ती में दोस्तों इनको यह रेसलर ऑफ मंथ चुना गया है। और इनको दोस्तों ये रेसलर ऑफ मंथ पता क्यों चुना गया? क्योंकि हाल ही में इन्होंने 2026 में 2 प्रतियोगिता में लगातार गोल्ड मेडल जीते हैं। वो प्रतियोगिता भी जान लेते हैं। अल्बानिया के तिराना में आयोजित 2026 मोहम्मद माल्लो रैंकिंग सीरीज में सुजीत कलकल ने 65 केजी में गोल्ड मेडल जीता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और हाल ही में जागरेब रैंकिंग सीरीज 2026 में भी सुजीत कलकल ने गोल्ड मेडल जीता था, दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसलिए इनको दोस्तों फरवरी 2026 में रेसलर ऑफ मंथ चुना गया है। और कहाँ से बिलोंग करते हैं? चरखी दादरी से। नेक्स्ट है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मिसिंग चिल्ड्रन रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा लापता बच्चों की संख्या के मामले में देश में कौन से स्थान पर है? तो हाल ही में दोस्तों ये रिपोर्ट जारी हुई है। और इस रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा राज्य लापता बच्चों की संख्या के मामले में देश में ऑप्शन सी तीसरे स्थान पर है। कौन से तीसरे स्थान पर है? महिला व बाल विकास मंत्रालय की मिसिंग चिल्ड्रन रिपोर्ट के अनुसार 1 जनवरी 2025 से 31 जनवरी 2026 तक हरियाणा में लगभग 2209 बच्चे लापता हुए हैं। और हरियाणा लापता बच्चों की संख्या के मामले में देश में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। अब दोस्तों लापता बच्चों से संबंधित हरियाणा में एक योजना भी शुरू की गई थी, ऑपरेशन मुस्कान योजना, जिसकी शुरुआत हुई थी 1 जुलाई 2015 से। और ये किसके सहयोग से शुरू की गई थी? तो महिला व बाल विकास मंत्रालय और पुलिस विभाग ने दोस्तों इस योजना को शुरू किया था। और इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य क्या था?
तो खोए हुए बच्चों को उनके माता पिता तक पहुंचाने के लिए दोस्तों हरियाणा में ऑपरेशन मुस्कान योजना की शुरुआत की गई थी 1 जुलाई 2015 से। और स्कूली बच्चों के लिए हरियाणा व्यापक स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू करने वाला विदेश का पहला राज्य बनेगा। और 2011 में जनगणना के अनुसार हरियाणा का बाल लिंग अनुपात कितना था, तो हरियाणा में दोस्तों भारत का सबसे कम बाल लिंग अनुपात था, कितना, 834 था। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको हरियाणा पुलिस से संबंधित एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री हरियाणा पुलिस का डाटा नहीं धारा चाहिए दोस्तों, जहाँ से 15 क्वेश्चन बनेंगे, 5 क्वेश्चन हरियाणा करंट अफेयर के 20 नंबर का डाटा दे सकता हूँ विद हैंड रिटन नोट्स बना रखे दोस्तों, कलरफुल नोट्स आप डेमो देख सकते हैं। पीडीएफ फाइलें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर आपको इन नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना है। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हरियाणा में कहाँ पर जैविक कृषि व आधुनिक प्रबंधन प्रणाली संस्थान स्थापित किया जाएगा, तो इस संस्थान की स्थापना की जाएगी ऑप्शन बी लाडवा में। कुरुक्षेत्र के लाडवा में दोस्तों इस संस्थान को स्थापित किया जाएगा। हाल ही में मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा की है। और ये कुरुक्षेत्र के लाडवा दोस्तों वर्तमान में मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी का चुनाव क्षेत्र भी है। आज आपके लिए क्वेश्चन, आपको इसका आंसर कमेंट करना है। हरियाणा राज्य में सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए मानव पैपिलोमा वायरस टीकाकरण अभियान की शुरुआत हरियाणा में कहाँ से की गई और किसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई, आपको एक कमेंट करना है। अगर आपको करंट अफेयर या हरियाणा पुलिस का डाटा की पीडीएफ फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर आपको उन नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना, आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।